ओम शांति। 7 फरवरी 2025। सुनते हैं आज की साकार मुरली। आसिफ बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य 2 चीज़ें हैं। योग माना याद। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग यही मुख्य 2 चीज़ें हैं। योग माना याद। आज प्रश्न में बाबा ने पूछा कि अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे। अक्लमंद होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे। उत्तर है, हमें योग सिखलाओ। यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? यह पाठशाला है पढ़ने पढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं कि याद करने के लिए कोई खास बैठना है। बाबा कहते कि तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी बहन व भाई को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, यह तो रॉन्ग हो जाता है। तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना। यह तो जानते हो मुख्य है रूह, वह तो है अविनाशी, शरीर है विनाशी। बड़ा तो रूह हुआ ना। अज्ञान काल में यह ज्ञान किसको नहीं रहता है कि हम आत्मा हैं, शरीर द्वारा बोलते हैं, देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं। मैं यह करता हूँ, अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। आत्मा मेल है। बाप समझाते हैं, यह बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको योग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम बाबा की याद में बैठे हैं या भी बैठे हैं। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है। हाँ, बाबा क्या कहते, सामने कोई बैठ जाए और हम बैठ जाएं और हमें लगे कि सामने हमें कोई याद दिला रहा है। तो बाबा ने कहा इस ख्याल से बैठते हैं कि सामने वाला याद कर रहा है तो हम भी याद में बैठे हैं। अब पाठशाला को इसके लिए नहीं है। क्या कहा बाबा ने, यहाँ क्यों आते हैं? पढ़ने और पढ़ाने के लिए। तो पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है ना। बाकी ऐसा नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है कि चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करो। इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है बच्चे कर्मेंद्रियों से कर्म भी करो और बाबा को याद करो। कर्म योगी है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि घंटों घंटों बैठ जाओ और याद के लिए कि भाई बिना बैठे याद ही ना हो सके। तो शुरुआत में तो करते हैं क्योंकि बाहर की दुनिया से तामसिक बुद्धि होने के कारण पहले तो प्रैक्टिस कराई जाती है। लेकिन फिर बाबा क्या कहते हैं, बच्चे एक बार सत्य को पहचान लिया और आत्मा को समझ लिया, अनुभव किया, अब चलते फिरते प्रयास करो, है ना। तो इसमें कोई बैठने की मतलब बात नहीं है। नए नयों को बैठाते हैं अभ्यास डालने के लिए। तो बाप समझाते हैं कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? हाँ, जरूरी है राम राम बोलना। ये भी तो देह भान में आए ना, आवाज किया। तो याद तो चलते फिरते भी कर सकते हैं। तुमको तो कर्म करते बाबा को याद करना है। आशिक मासूक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते हैं। हाँ, आशिक मासूक कैसे याद करते हैं? एक दो को कोई आवाज से बुला बुला के याद करते हैं क्या? बाबा क्या कहते हैं, अंदर से, मन से, बुद्धि से उसकी याद में खोए रहते हैं। वो भी तो याद ही है ना। तो बोलने की तो जरूरत नहीं है ना।
तो बाबा ने कहा आशिक मासूक कोई खास बैठ करके एक दो को याद नहीं करते हैं, कर्म करते याद करते हैं। तो काम काज धंधा आदि सब करना है, सब कुछ करते अपने मासूक को याद करते रहो। प्रैक्टिस तो सभी को है, ऐसा तो है नहीं कि किसी को अनुभव नहीं है कि अपने आशिक मासूक को कैसे याद करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनको याद करने के लिए कहाँ खास बैठना है। किसको? शिव बाबा को। तुम बच्चे गीत या कविताएं आदि सुनाते हैं तो बाबा कह देते हैं कि यह भक्ति मार्ग के हैं। क्यों? क्योंकि याद आत्मा से किया जाता है ना, आत्मा शांत स्वरूप है। अब ये सब बजाना, गीत कविताएं सुनना सुनाना, ये सब क्या है? देह भान में लाना भी है और खुद भी देह भान में रहना है। तो बाबा क्या कहते हैं, इससे भी परे जाना है ना, आवाज़ से परे जाना है। शुरू शुरू में छोटा बच्चा बुद्धि होते हैं तो ये सब चीज़ों के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है कि थोड़ा तो बैठना सीख जाए, लेकिन फिर उसके आदी हो जाते हैं, बिना गीत के योग ही नहीं लगता, बिना गीत कहानियों की याद ही नहीं आती। तो बाबा क्या कहता? बाबा कह देते ये सब भक्ति मार्ग है। कहते भी हैं शांति देवा, तो शांति दे रहा है ना शिव बाबा, आत्मा शांत स्वरूप है, उसमें टिको। फिर गीत कविताएं कहानी आदि बनाते हैं मन को मनोरंजन के लिए। तो बाबा कहते हैं सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, ना कि श्री कृष्ण को। भक्ति भक्ति में क्या है? देह के द्वारा याद किया जाता है। ड्रामानुसार आत्मा शांत हो पड़ी है। क्यों? क्योंकि अब उसको आवाज की आदत पड़ी है ना, शांति में उसको दुख हो जाता है। शांति उसको ज़्यादा मिलेगी तो क्या होगा? उसको दुख होने लगता है, देहभान इतना ज़्यादा है। तो बाप को पुकारती है क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर वह है। ज्ञान और योग सुख दो चीज़ें हैं। योग माना याद, उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। तुम्हारा है राजयोग, बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। तुमसे बाबा कहते तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है ना कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो भगवान पढ़ाएगा तो अपने जैसा ही बनाएगा ना। भगवान कैसा है? शांत स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य है, शुद्ध है, पवित्र है, सुंदर है। तो बाबा क्या कहते हैं कि भगवान आते हैं पढ़ाने। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए कि भगवान है कौन। ऐसा तो नहीं, बाबा कहते ऐसा तो नहीं जाना कि पहले, मतलब बाबा ने कहा कि ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है। इसके पहले तो ये सत्य परिचय नहीं था। सुप्रीम सोल कहा जाता है, वह भी आत्मा है परंतु उनको परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं। ऐसा नहीं कि वह जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूँ। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। तो कैसे आता हूँ? त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में, मतलब क्या कहते? त्रिमूर्ति शिव जयंती, त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्माए नमः भी कहते हैं। उस ऊंचे ऊंचे बाप को भूल गए हैं, सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए। भक्ति मार्ग के चित्रों में ऊपर में त्रिमूर्ति जब बनाते चित्रों में तो क्या शिव बिंदु को दर्शाते हैं? नहीं दिखाते। तो बाबा ने कहा रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। तुम जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता। क्यों? ब्रह्मा बीच में कौन है? दलाल है। ब्रह्मा तो माध्यम है ना देने के लिए, देता कौन है? शिव बाबा। तो तुम जानते हो कि ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु को तो हीरे जवाहरों का ताज है ना। शिव बाबा द्वारा फिर पेनी से पाउंड बने हैं। शिव का चित्र ना होने से सारा खंडन हो जाता है। शिव बाबा को उड़ा दिया तो सब फिर क्या रहा? कुछ नहीं रहा। तो बाबा कहते सब खंडन हो जाता है। तो बाप समझाते हैं कि बच्चे अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है 21 जन्मों के लिए। भल वहाँ फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिला है। वहाँ यह पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। कहाँ? सतयुग में। यह तुमको अभी पता है ना। अभी की कमाई वहाँ 21 जन्म चलती है। वहाँ यह मालूम नहीं रहता कि इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। यह ज्ञान न देवताओं में है और न शूद्रों में रहता है।
यह ज्ञान है ही तुम ब्राह्मणों में। जो सच्चे ब्राह्मण हैं, पक्के पक्के, जो बाप को पहचानते हैं, उनको बाबा कह रहा है कि ज्ञान भी तुम ब्राह्मणों में है। यह रूहानी ज्ञान, स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी कहते हैं, डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। बाप को सर्जन भी कहा जाता है। किसका? आत्मा का। आत्मा है ना बीमार, आत्मा का सर्जन कहा जाता है, सुप्रीम सर्जन। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही हैं। हाँ, आत्मा को वो जानते ही नहीं है तो सर्जन कैसे बनेंगे? वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़े ही कहेंगे। डॉक्टर वेद शास्त्र आदि पढ़ के आत्मा का इलाज करेगा? तो आत्मा की पढ़ाई के लिए आत्मा इलाज तब होगा जब आत्मा की पढ़ाई हो। तो आत्मा की पढ़ाई से ही आत्मा का इलाज होता है, ना कि शास्त्र आदि पढ़ने से आत्मा का इलाज होगा। उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे ही गिरते जाते हैं। तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? आत्मा की बीमारी ठीक हुई क्या शास्त्र पढ़ते, कि आत्मा और ज्यादा पतित हो गई, तो क्या कहेंगे? उनको डॉक्टर कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। लेकिन शास्त्रवादियों ने क्या किया? फायदा दिया? कहानी किस्से सुना सुना के और ही नीचे गिरा दिया। यह दो बाप है अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो, या तो तुम बच्चे ही जानते हो। बाहर वाले क्या जाने? कौन है बाहर वाले? देह अभिमानी को बाहर वाला बोला। उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। किनको? शिव बाबा को। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतित को पावन बनाकर सद्गति देना, यह बाप में शक्ति है। कौन से बाप में? रूहानी बाप में, है ना। तो रूहानी बाप में वो शक्ति है। ऑलमाइटी पतित पावन वह एक फादर है। ऑलमाइटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सद्गति दे देते हैं। क्या शक्ति दिखाई शिव बाबा ने? कि सर्व को अपनी शक्ति से सद्गति दे देते हैं। अभी तक किसी के द्वारा ऐसी सद्गति वाली बात सुनी कि सर्व को सद्गति एक साथ मिल जाए? किसी महात्मा में, किसी भी धर्मात्मा में इतनी पावर नहीं है जो सर्व को सद्गति दे सके, क्योंकि वो स्वयं सद्गति में नहीं है। सद्गति कैसे देंगे? उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ, बाबा कहते उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। यह तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। मैं आया ही हूँ पवित्र दुनिया स्थापन करने, फिर तुम पतित क्यों बनते हो? बाबा बच्चों से पूछते हैं कि जब मैं आया हूँ पवित्र दुनिया बनाने तो तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर भी पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कीचड़ में रहते, घर गृहस्थी में रहते तुम बाल ब्रह्मचारी बनो ना। बाबा क्या कहते हैं? क्या शरीर को छोड़ के बाल ब्रह्मचारी बनता है कोई? शरीर में तो रहना पड़ेगा ना, लेकिन इंद्रियों के संग में रहते हुए, है ना, कर्म करते हुए बाल ब्रह्मचारी बनो, अर्थात पवित्रता से चलो। इसको क्या कहते हैं? कीचड़ में कमल फूल समान खिले रहो। इतने जन्म जो पाप किए हैं, अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्माएं ही रहती हैं, पतित कोई जा नहीं सकते। बुद्धि में यह तो याद रखना ही है। बाबा हमको पढ़ाते हैं, स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ? याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहाँ संदली पर कोई ना बैठे तो कोई हर्जा नहीं है क्या? आज बाबा ने कितना अच्छा बात बोला, है ना। कईयों को आदत होती है ना, अरे दीदी आप बैठे तो हमारा योग लगे, नहीं तो हम योग नहीं लगा सकते। तो बाबा बैठा है संकल्प में, अपने बाबा को इमर्ज करो और बैठो बाबा की याद में। और उसमें भी कोई ज़रूरी नहीं कि जब कोई याद कराए तभी याद हो। तो बाबा कहते किसी पर डिपेंड होकर याद नहीं करना है, याद सिर्फ एक शिव बाबा पर डिपेंड होके करो, है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ संदली पर कोई ना बैठे तो कोई हर्जा नहीं, अपने बाप को याद करना है। किसी की ज़रूरत है क्या बाप को याद करने के लिए? तुम सारा दिन धंधे दौरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसीलिए फिर यहाँ बिठाया जाता है, क्योंकि शुरू शुरू में प्रैक्टिस नहीं रहती है तो याद कराने के लिए किसी को निमित्त किया जाता है। अब तो बच्चे बड़े हो गए ना, तो यह 10-15 मिनट भी याद करे
तुम बच्चों को तो काम काज करते रहने की आदत डालनी है। सॉरी, बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कल्प बाद मासुक मिलता है। अब कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों याद नहीं करना चाहिए? स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है। कहते हैं ना कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। क्या बोला बाबा ने कि पति को तो ईश्वर भगवान सब बना दिया ना, फिर उसको क्यों दूसरे दूसरे को याद करने की जरूरत पड़ रही है? तो बाबा ने कहा कि परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। वह तो देहधारी की याद हो गई ना। यह तो पतियों का पति है। कौन? शिव बाबा। क्योंकि बाबा कहते पति है ईश्वर गुरु तो उसे दुख नहीं मिलता, तो वह किसी और के पास वो भागती नहीं। लेकिन उसे दुख मिलता है तो फिर वो मित्र संबंधी गुरु आदि रिश्तेदारों में बुद्धि भटकती रहती है, अपना दुख दर्द बांटती रहती, सुनाती रहती है। कौन? स्त्री, है ना। तो पति ईश्वर था ना, तो ईश्वर से तो सुख मिलना चाहिए ना। तो ईश्वर से सुख नहीं मिला तो कहाँ गई? मित्र संबंधी आदि को याद किया ना। तो बाबा क्या कहते, तो वह तो देहधारी की याद हो गई ना। अब यह है पतियों का पति, उनको याद करना है। कोई कहते हमको निष्ठा में बैठाओ। अब पति को तो कोई बैठ के याद नहीं करता होगा, कर चलते फिरते उठते बैठते याद करते हैं ना। तो बाबा कहते यहाँ कहते हैं हमको निष्ठा में बैठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसा मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है। नौंदा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो। वह आस लगाकर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। इतनी मेहनत किया तब जाके साक्षात्कार हुआ। उसको कहा जाता है नौंधा भक्ति, है ना, अज्ञान वाली भक्ति, भावना की भक्ति। इसमें ज्ञान तो नहीं है, भावना है, तो भावना का भाड़ा। दर्शन मिल गए, साक्षात्कार हो गए, पर पावन बन गए क्या? पाप कट गए क्या? सदगति हो गई क्या? नहीं हुई ना। तो उसे क्या कहेंगे? नौंधा भक्ति की प्राप्ति, अल्पकाल की प्राप्ति। वह भक्ति ऐसे है जैसे आसुक मासुक खाते पीते बुद्धि में याद रहती है। उसमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता है, एक दो को देखे बिगड़ नहीं रह सकते। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। क्या देहधारी को याद करने से पाप कटेंगे? कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं? बाबा याद दिलाते ना, समझाते हैं। बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। यह अंग्रेजी अक्षर अच्छे अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उसमें खाद पड़ती है। अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। इसको कहा जाता है आयरन एजेड। आत्मा आयरन एजेड होने से जेवर भी ऐसा हो गया है। जेवर माना शरीर, कैसा हो गया? आत्मा काली तो शरीर कैसा है? शरीर भी तो पतित है ना, काला है ना, दुख देने वाली हो गई ना प्रकृति। क्योंकि आत्मा ही काली हो गई तो प्रकृति सुख देगी? वो भी तो दुख देगी ना। बीमारी तकलीफ क्या है ये? आत्मा जब अपनी प्रकृति के साथ में वफादारी से नहीं चलती, ईमानदारी से उसकी सेवा पालना नहीं करेगी, क्या प्रकृति सेवा करेगी? बाद में प्रकृति भी बाद में दुख देती है। बाबा क्या कहते हैं? अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। इनको कहा जाता है आयरन एजेड। आत्मा आयरन एजेड होने से फिर जेवर भी ऐसा हो गया है। अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, माम एकम याद करो। तुम मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ, मैं कल्प कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। मन मना भाव मध्याजी भाव अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके यह भागेंगे। योग ही अच्छा लगता है, कहते हमको शांति में शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहाँ भी बैठे याद करो ना। वे भगवान को याद करने के लिए तो कहीं भी याद कर सकते, पढ़ाई के लिए स्कूल में जाना पड़ता है। इसमें योग सिखलाने की बात नहीं है। योग का तो संस्कार बचपन से हर एक आत्मा के अंदर रहता ही है, क्योंकि जन्म जन्मांतर याद की आदत पड़ी हुई है। इसलिए योग कोई सिखलाने की चीज़ नहीं है।
वो तो जिससे प्रेम हो जाएगा उससे तो स्वतः ही याद आएगी। और प्रेम कैसे होगा? उसकी जब परिचय होगा तो स्वतः प्रेम हो जाएगा। प्रेम हो जाएगा तो याद भी बनी रहेगी। अब कोई अलग से उसको याद करने के लिए प्रैक्टिस कराई जाती है क्या? टीचर जब पढ़ाता है तो बच्चों का योग स्वतः ही उससे लग जाता है। कोई टीचर अलग से एक क्लास नहीं लेता कि चलो अब टीचर को याद करो, पढ़ाई पूरी हो गई। ऐसा होता है क्या? इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है। बाबा को याद करना, ऐसे बहुत हैं जो सेंटर्स पर जाकर आधा पौना घंटा बैठते हैं। कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का। यहाँ बाबा कहते चलते फिरते याद में रहो। ना से तो बैठना अच्छा है, फिर अगर नहीं करते हो चलते फिरते तो बैठो, फिर याद करो बैठ के। जो बोलते हैं वैसा नहीं करते हो फिर ऐसे चलो। कहीं से तो कहीं योग में होगा, कहीं से तो योग होगा ना। तो बाबा मना नहीं करते, नहीं करते चलते फिर तो फिर बैठ के करो, भल सारी रात बैठो। परंतु ऐसी आदत थोड़े ही डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। माया क्या रात में आएगी कि सुबह आएगी? माया 24 घंटे में सेकंड सेकंड कभी भी आ सकती है। उसके लिए कोई निमंत्रण उसको नहीं दिया जाता है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि रात में बैठ जाओ सुबह भूल जाओ, फिर क्या होगा? तो आदत यह डालनी है कि काम काज करते याद करना है। इसमें बड़ी मेहनत है। बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। चुटकी काटते हैं ना। सच्चे भक्त जो होते उनकी बात करते हैं, तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को क्यों याद नहीं किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? किसने किसको कहा? अपने आप ने अपने आप को पूछा, समझा। खुद से खुद को बोलना है ना, खुद का टीचर बनना है ना। बाबा क्या कहते हैं? अपने आप से बातें करो। तो आशिक मासूक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग है। शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। दीदार दर्शन। अब दीदार क्या करेंगे? जो कहते हम दीदार करें, अब दीदार क्या करेंगे? वह तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते श्री कृष्ण का दीदार करें। श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना। जो जड़ है सो फिर चैतन्य, जो जड़ है सो फिर चैतन्य में भी तो होगा ना। तो जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे, इससे फायदा क्या हुआ? देखने से फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार से थोड़े ही फायदा होगा भाई। जिससे प्रेम है उसको देखने से क्या फायदा मिला? उसकी शिक्षाओं को धारण करने से फायदा मिलेगा, दर्शन करने से फायदा मिलेगा। तो तुम बाबा को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। याद से पवित्रता बढ़ेगी, ना कि दर्शन करने से। दर्शन करने से थोड़ी खुशी मिल जाएगी हद की। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। दर्शन करने से बन जाएंगे नारायण? बाबा कहता तुम जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की, परंतु पढ़ने बगैर थोड़े ही बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है। पास विद ऑनर होना चाहिए तो धर्मराज की सजा ना मिले। यह मुरब्बी बच्चा भी साथ है। यह भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। कौन? ब्रह्मा बाबा। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है, सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं। हम इतना याद नहीं कर सकते। भोजन पर थोड़ी याद रहती फिर भूल जाते हैं। समझाता हूँ, बाबा और हम दोनों सैर करते हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि इंद्रियां कहाँ चली गई? देवभान। देवभान में आ गए ना तो सुख लेने में इंद्रियां भाग गई, तो क्या होगा? बाबा भूल गया। तो बाबा कहते बच्चे घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। बाबा को भूल जाता हूँ। खिसकनी वस्तु है ना। बाबा कहते खिसकनी वस्तु है ना। घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है। इसमें बहुत मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो ऊंचा पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं वह अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है। तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर से हो जाएगी। फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे। महिमा बढ़ती जाएगी। अंत में सन्यासी भी आएंगे, बाबा को याद करने लग पड़ेंगे। उनका पार्ट भी मुक्ति धाम में जाने का है। नॉलेज तो लेंगे नहीं। नॉलेज कहाँ लेंगे? अब जब टाइम ही खत्म हो गया अब क्या पढ़ेंगे? तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। खबरदार, बाबा कहते अखबार द्वारा बहुतों सुनेंगे। कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो,
पति से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसा नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं, उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है। और वापस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे? सर्व का सद्गति दाता एक है। तुम बच्चों को पवित्र जरूर बनना है। बहुत हैं जो पवित्र नहीं रहते। काम महाशत्रु है ना। अच्छे अच्छे बच्चे बिगड़ पड़ बाबा कहते अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का अंश ही है। हाँ? कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। ये बड़ा शैतान है। बाप कहते इस पर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। दृष्टि से सृष्टि, अभी कौन सी दृष्टि से? पवित्र दृष्टि से पवित्र सृष्टि, और पवित्र अपवित्र दृष्टि से अपवित्र सृष्टि। अच्छा, फिर बाबा बच्चों को याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते हंसाते बनो फरिश्ते। फिर आज धारणा में शिव बाबा बोले कि काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट है, उच्च पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है। मैसेंजर बन या मैसेज सभी तक पहुंचाना है ना। अभी सेवा का टाइम है तो सेवा जितना बन सके करो। फिर उसके बाद क्या होगा, है ना। बाबा क्या कहते हैं, सिर्फ मात्र दृष्टि से सेवा होगी। अच्छा, फिर आज बाबा बच्चों को वरदान दिए हैं। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व शक्तियों आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। बाबा कहते हैं जो यथार्थ पुरुषार्थी है वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प में भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, है ना। सरेंडर कैसे हुआ? संकल्प से सरेंडर। संकल्प के भी सरेंडर बच्चे कैसे हैं? अनुभव क्या करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं, लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वो चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। क्या कहा बाबा ने कि वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। क्या कहा बाबा ने? निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अच्छा, फिर आज के अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रंग रूप, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना। क्योंकि दिल में एक बाप है, एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। क्योंकि एक बाबा है ना, तो सबको एकता मिला देता है। भले कितने भी अलग अलग देश के से बच्चे जुड़े हैं, अलग अलग भाषाओं के हैं, अलग अलग रंग रूप के हैं, लेकिन बाबा का प्यार सबको एक कर देता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।